तो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो टॉपिक है राम नाम का चमत्कार। एक यह बात है एक साधु और एक व्यक्ति की। एक गांव में एक बार एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता है और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता है। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति ने थोड़ा झिक कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज़ खाना मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र भक्ति में लगा दूंगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी चुनौती मंजूर करता हूँ। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ उसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का जाप भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर घर में जाता तो मेरी बीवी या माँ मुझे ज़बरदस्ती खाने रोटी के लिए कह सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह से मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट ले सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा है। कुछ समय बाद डाकू वहाँ पहुँच जाता है। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया है? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है कि इस खाने में जहर हो। उसी समय वहां पर डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उससे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नत करता है कि यह भोजन मैंने नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बना है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकू के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू से कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने यह भोजन हमारे लिए बनाया है और उसमें जहर मिलाया। अब तुम ही इसे सबसे पहले यह खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक पर उसके सिर पर रखकर कहते हैं कि तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा यह निश्चय है कि मैं आपकी राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकू ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों और डाकुओं के राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगने लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम राम को समर्पित कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो में जय श्री राम लिखना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं इस चैनल पर।